है यार। ये क्या दरबार में मायूसियत छाई हुई है। और किसने साह मुझको बुलाया गया। मुझको बुलाया गया और खून पर बात कुछ ना बताया गया। खून पर बात कुछ ना बताया गया। छाई दरबार में कैसी मायूसियत छाई दरबार में। राज क्या है, राज क्या है जो मुझसे छुपाया गया। ये मायूसियत का कारण मैं जानना चाहता हूं और तत्काल बॉर्डर से क्यों तलब किया गया। सेनापति दिवाकर सिंह महाराज, तुम ये जानना चाहते हो कि तत्काल तुम्हें बॉर्डर से राज दरबार में क्यों तलब किया गया है? बेशक हुजूर जानना चाहता हूं। तो माजरा सुन के दिल दहल जाएगा। क्या दिल दहल जाएगा? राज मायूसियत का भी खुल जाएगा। अपने बेटे को लाकर के हाजिर करो वरना दुश्मन कहीं भी निकल जाएगा। मेरे बहादुर, हुजूर, मेरा बेटा और आपका दुश्मन क्या कहा? शत्रु बेटा रमन है मेरा, बेदरखता उसकी आया कीजिए। अभी हाजिर करूं लाके दरबार में मन मुवाफिक रमन को सजा दीजिए। अभी हाजिर करूं लाके दरबार में मन मुवाफिक रमन को सजा दीजिए।
दरबार में हाजिर करने से पहले मैं उसका गुनाह जानना चाहता हूं कि उसने क्या गुनाह किया जो आपका दुश्मन बना। यानी तुम अपने बेटे रमन का गुनाह जानना चाहते हो? हाँ। मंत्री गजराज सिंह, दिवाकर सिंह के बेटे रमन का गुनाह सरे दरबार आया किया जाए। गजराज सिंह, दिवाकर सिंह, रमन ने क्या गुनाह किया जो महाराज का दुश्मन बना? दिवाकर सिंह, अपने बेटे का गुनाह जानना चाहते हो? बेशक। तो सुनिए। बोलिए। तो राज सारा खुलासा बताता हूं मैं, राजे सारा। राज सारा खुलासा बताता हूं मैं, सेनापति ध्यान से सुनिए मेरी बात को। पायल के संग है रमन पकड़ा गया, इसके शादी में हो तेरी औलाद को। दिवाकर सिंह, तुम्हारे बेटे ने तो वो गुनाह किया है। काश अगर तुम्हारा बेटा नहीं होता तो वो नहीं, उसकी लाश नजर आती, लाश। ऐसा उसे सम्राट के संग में हाथ लगाया है और ऐसा पटवा दाग लगा दिया है कि उस दाग को अगर 7 पुत्र तक धुलेंगे तो कभी उस दाग को नहीं सुन सकते। हुजूर, हमें बेहद अफसोस रमन की ये हिम्मत। आज से मेरा बेटा रमन ना रहा, वो न मेरा पितर, मैं न उसका पितर। कर गिरफ्तार लाता हूँ फौरन उसे, बेवफाई में उसने रखी जो कदम। गिरफ्तार लाता हूँ फौरन उसे, बेवफाई में उसने रखी जो कदम। महाराज, माफ गुस्ताखी हो मेरी, माफ गुस्ताखी हो मेरी। हाजिर करूं दरबार में, सर झुकाया है कमीने ने मेरा संसार में। ढूंढ कर लाऊं उसको, देश या विदेश हो, और काट कर सर लाऊं उसका, आपका आदेश। अगर आप हुक्म दें तो रमन का शीश काट कर आपके कदमों में डाल दूं। मेरे बहादुर, तुम मुझसे जान से नहीं मारोगे, सिर्फ तुम हमारी आज्ञाओं का पालन करोगे। अपने बेटे को कैद करके तुम हमारे समक्ष तक ले आओगे, लेकिन जिस वक्त तुम अपने बेटे को कैद करके लाओगे तो उसके चेहरे पर नकाब डालकर लाना होगा। ये क्यों महाराज? वो इसलिए कि हमारे रियासत का कोई ये न कह सके कि दिवाकर सिंह का बेटा रमन गुनहगार है, इसने सम्राट के साथ गुनाह किया है। क्योंकि मेरे बहादुर, इसमें मेरी इज्जत का सवाल है। महाराज, रमन ने आपके साथ बदतमीजी किया है और बदतमीजी की वो सजा पाएगा। गुनाह गुनाह होता है, चाहे अपना हो या पराया हो।
मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन ये बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करूंगा। आप घबराई नहीं, आपके पाक दामन पर दाग लगने से पहले रमन को इस दुनिया से मिटा दूंगा। अगर वो अपने चालू चलन को नहीं बदला, अपने सही रास्ते पर नहीं आया, तो मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरा औलाद है। हुजूर, आप घबराए नहीं, ऐसा कतई होने नहीं दूंगा। मैं इसी वक्त जा रहा हूं और उसे गिरफ्तार करके आपके समक्ष पेश करूंगा। आप जो चाहें सो मुझे सजा दे, मैं कोई उफ तक नहीं करूंगा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? सेनापति दिवाकर सिंह जब आपसे कह रहा था कि मैं अपने बेटे का शीश काटकर तुम्हारे समझ तक लाने के लिए कहा, तो आपने उसे रोक क्यों दिया? महारानी जी, दिवाकर सिंह अपने बेटे का शीश काटकर हमारे समझ तक लाने के लिए कहा, तो मैंने उसे रोक क्यों दिया? क्यों रोक दिया? जानती हो, जिस वक्त वो अपने बेटे का शीश काटकर हमारे समझ तक लाएगी, हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा सारी धूल में मिल जाएगी। वाह महाराज, अरे शान शौकत मान मर्यादा तो सब धूल में मिला दिया, अब क्या रह गया है? महारानी जी, समझने की कोशिश करो। क्या समझूं? इसमें हमारी इज्जत का सवाल है। वाह महाराज, सब कुछ धूल में मिला दिया, फिर भी उसके प्रति इतनी हमदर्दी। अगर इतनी हमदर्दी जताना है ना महाराज, तो इसी वक्त जाओ और उसे अपना दामाद स्वीकार कर लो। बदतमीज बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हो, सिर्फ जुबान चलाती जा रही हो। महारानी जी, एक बात कान खोल करके सुन लो। बेटी के हक में जो कुछ फैसला करना होगा वो मैं करूंगा। तुम इस बीच में नहीं बोल सकती हो, क्योंकि तुम पायल की सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हो। वो बेटी हमारी है, तुम्हारी नहीं है। महारानी जी, और काश अगर इस बीच में बोलने की कोशिश किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हमारी बेटी है, जो कुछ फैसला करना होगा वो मैं करूंगा। तुम चुपचाप सीधे हमारे साथ राजमहल आओ। वाह महाराज, वाह, तुमने भरे दरबार महारानी सारंगा की खूब इज्जत की। वाह महाराज, जो नहीं सोचती थी आज वही दिन आ गया है। महाराज, इतनी बड़ी थी पायल, जब मैं आई यहाँ मैंने ही उसे पाल पोस कर सयानी कर दिया, तो आज महाराज कहते हैं कि मैं उसके हक में कुछ फैसला ही नहीं कर सकती, मैं उसकी कुछ होती ही नहीं। पूरी जवानी नाश कर जाओ है के पीछे। सही कह रहा है सिपाही तू। एक लड़का नहीं पैदा करो कि हमारा बिटिया है का करेगा, लेकिन हाँ। आज कोनो अधिकार नहीं ना। वही तरह तुम सुना तो हम का कहते हो तो हम नहीं उड़े भाग जाए। अच्छा, तुम कर ही क्या सकते हो, लेकिन सिपाही इस बुढ़े ने मुझे सौतेली बनाया है, तो मैं दिखा दूंगी सौतेली होती क्या है। अरे महाराज, ये सौतेली दिखा देगी कि होती क्या है। इस अपमान का बदला महाराज मैं तेरी मौत से लूंगी, मौत से। और महाराज, हरामजादा बुढ़ा, जब तक तुझे मिटा नहीं दूंगी तब तक ये महारानी सारंगा चाय से नहीं बैठेगी। कहा करियो अकेले मेहरारू जाता हूँ, बहुत गुस्सा हो, एक कोठरी से वह कोठरी भागी हो। अकेले कुछ नहीं कर सकती महारानी, कुछ करवाओ। क्या रे? यही तो हाल।
हाँ तो सही कह रहा है। एक तो मैं औरत ठहरी, दूसरी अकेली, मैं कर भी क्या सकती हूँ, इसलिए मुझे किसी का साथ लेना चाहिए। साथ ले लेकिन सिपाही, सबसे पहले मुझे तू ये बता कि इस रात दरबार में सबसे ज्यादा दिमागदार कौन इंसान है? सबसे दिमागदार? हाँ। दिमागदार तो हम हूँ। तुम हो? का है? बड़ी अफसोस की बात है कि जो कोई दिमागदार है ना, कल सुबह उसकी भरे दरबार फांसी दी जाएगी। नहीं, हम गैस गोबर है ना, मैं दिमाग ही नहीं। अच्छा। दिमागदार तो होली लाल है। ये कहो कि खाजना पर गो टूट जाओ। ये तो इन्हें बुलाकर लेकर आओ, कह दो कि इन्हें भरे दरबार फांसी होगी। तुम्हारी निगाह में और कोई इंसान नहीं है? महारानी आप सोचो को है दिमागदार, हमें समझते। मुझे लगता है कि मंत्री जी का भी दिमाग तेज चलता है। अरे उनके सब हवाएं भरी है। अच्छा। तो बेकार है, कहो लायक नहीं, एको माटी तो चले लायक नहीं। अच्छा, लेकिन सिपाही जाओ, तुम बुलाकर इसी वक्त मंत्री जी को लेकर आओ। मंत्री गधा पर क्या बात है? किस लिए? क्या बात है महारानी जी, किसने मुझे बुलाई है? मंत्री जी, आपने तो देखा कि भरे दरबार मेरी कितनी इज्जत हुई है। बहुत इज्जत हुई। बहुत इज्जत हुई है ना। और क्या? इसीलिए मैं आपको बुलाई हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? लेकिन सोचती हूँ कि कहीं आप बुरा न मान जाएं। आप कहना क्या चाहती हैं? मंत्री जी, मुझे आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। क्या रे? अच्छा। महारानी जी बोलिए कि हमारा साथ आपको कैसा चाहिए? मंत्री जी, सेनापति दिवाकर सिंह अपने बेटे को लेने गया है और जिस वक्त अपने बेटे रमन को भरे दरबार लेकर आए, आप उस रमन को इतना मारना कि वो हरामजादा वहीं पर अपने प्राण त्याग दे। लेकिन महारानी जी, ये सब करने से हम लोगों का क्या फायदा है? फायदा है, जितना ही न्यूनतम पथरी सब बिल लग जाए। दोबारा ऐसी बात की साले तो चमड़ी खींच कर बाहर फेंक दूंगा तुझे। सिपाही, मैं साले इतने जूते मारूंगा साले सर के बाल जमीन पर आ जाएंगे। मंत्री जी, इसमें आपका फायदा ही फायदा है। देखो, आप रमन को मिटा दोगे, बचेगी पायल की मैं कहीं दूर शादी कर दूंगी, वो अपने ससुराल चली जाएगी। बचेगा ये बुढ़ा, किसी दिन मौका मिलते ही मैं बुढ़े का काम तमाम कर दूंगा। उसके बाद मंत्री जी, आपका फायदा ही फायदा है। आपको इस राज का सम्राट बना दूंगी और मैं महारानी, दोनों हिल मिलकर राज चलाएंगे। राज। मंत्री जी, सोच लो और समझ लो, फैसला तुम्हारे हाथ में। सोच लियो, फायदा है। राजा बनोगे और महारानी के साथ व्यवहारों बन जाएगा। ये महारानी कुछ बातें हद तक सही कह रही है। बहुत सही कह रही है। लेकिन एक बात है कि औरतों पे कभी ज्यादा विश्वास भी नहीं करना चाहिए। बात तो सही है, धोखा खाए है वो। महारानी जी, क्या बात है? आपके बात मुझे स्वीकार है, लेकिन
जो वादा तुम कर रही हो, कहीं इस वादे से मुकर तो नहीं जाओगे? मंत्री जी, मैं जो वादा कर रही हूँ ना, मैं तो अपने वादे से कभी नहीं मुकरूंगी, लेकिन आप भी वादा करें कि आप अपने वादे से मुकर तो नहीं जाओगे। महारानी जी, मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं कभी वादे से मुकरूंगा नहीं। तो ठीक है मंत्री जी, लेकिन ये बात हमारे और आपके बीच रहनी चाहिए, महारानी जी, पता नहीं चलना चाहिए। या तीन के सिवा चौथा कोई है नहीं, तो बात कहाँ जाएगी? कौन बे? ये क्या है? लेकिन एक बात है, क्या है? तुम दोनों की जो साजिश चल रही है, सारी बात महाराज से मैं बताऊंगा। महाराज से बताऊंगा कि तुम्हारे मेहरारू को मंत्री फंसाए रहे। हरामखोर। नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारा भी फायदा होना चाहिए। कैसा फायदा? अगर तुम राजा बन गए हाँ? और ये रानी तो है ही है, तो हमारा क्या फायदा होगा? शिवाय, आज जिस दिन मैं इस रसशार मुल्क का सम्राट बन गया, तब मैं तुझे मंत्री बना दूंगा। मंत्री न बनो यार, क्यों? मंत्री साल छिनरा होता है। अगर तुम राजा बन गए तो हमको बनाना यहाँ का बकलंदी का सभापति। साले पागल, ये किस काम में आता है? सारा उधम तो यही जुआता है। क्या काम है इसे? एक एक काम है, को गाँव में अगर सड़किया बनत होगा, खुदवाए के नहरिया बनवाए, अच्छा, को द्वारे खूंटा गला होके खूंटा उचाट दावे, को के नापदान बहा तो मैं ईटा घुसेर दिए, पनारा फोड़ जावे, को के भैंस लागत होगा दूध के दूध पी जाए, को बहन बाल्टी कुआं धरी होगा कुआं में बोल दिए, को के नींग नींग मेहरा जा तो ओका नैहरे से टेवारी पुल पहुंचा। हरामखोर, अगर ऐसे कर्म करोगे तो याद रखो, इतने जूते पड़ेंगे ना बच्चा, सुधर जाओगे। तुम जौन कहो तो एमा फायदा हो, दूसरे के मेहरारू फंसाए रहे हैं। मैं साले कुत्ती क्या कर रहा हूँ? महाराज के मेहरारू फंसा। महारानी जी, चले आप, और इंतजार है दिवाकर सिंह के आने का। जिस शक्त दिवाकर सिंह अपने बेटे को लेकर आएगा, उसे अपने रास्ते से मैं हटाऊंगा। जरूर मंत्री जी। चलिए। रुकिए मंत्री जी, अब आए हो तो कुछ लेते जाओ। क्या बताऊं राजा, जब से बुढ़ा हरामजादा शादी करके लाया है ना, तब से कुछ भी सुख नहीं दिया मुझे, जरा सा भी सुख नहीं दिया। बस मेरी जवानी वही बिस्तर पे पल खाती रहती है राजा। ए मेरी चढ़ती जवानी तड़पे हो, ओ मेरी ये चढ़ती जवानी तड़पे हो, कि तुम नमो गलती नहीं। साला बीच में क्यों आते हो? हमारा कौनो गलती नहीं ना। मान लो हम आमे के पेड़े के नीचे खड़े हैं, अच्छा, और सीकर पाक है, हमें हाथे में आगे चुईगा तो हम चूसा तो है। तुम साले ने छुटे हरामखोर। बहुत मार खाओगे। वादा निभाना होगा
ही माँ हफरा फूल है किसके? तुम्हारे हम जाले हराम खोर। यार ये बताओ, साथ मूस खाए के बिलार भाई तब को और राधिका का राग दाओ कुबरियों का लब को गैयो लगाओ बछियो लगाओ महतारी बिटिया तू नंबर लगाए रहे तुम यार पुरान छिनरा। शिवाय तो क्या समझ रहा है कि मैं महारानी से प्यार करूंगा? चुटे तो रहो। अबे ये तो सिर्फ एक दिखावा है कि मैं महारानी से प्यार नहीं करूंगा। जरूरत तो मुझे सिर्फ है तो राजकुमारी पायल की, और पायल को पाने के लिए मैंने इसे अपना मोहरा बनाया है। बहुत सही मोहरा बना लिया है। शिवाय जिस दिन पायल हमारी हो गई इस शाली को वही फिर फेंक दूंगा। फेंक दोगे? इंतजार है तो सिर्फ दिवाकर सिंह के आने का, और जिस शख्स को अपने बेटे को लेकर आया रमन को अपने रास्ते से मैं हटाऊंगा। अगर रमन नहीं रहेगा तो राजकुमारी पायल एक दिन हमारी जरूर होगी। तो आओ चलते हैं हम और दिवाकर सिंह के आने का इंतजार करते हैं।